जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है MBIT क्लासेस में। इस क्लास में हम कंप्यूटर से संबंधित 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में 50 में से आपका स्कोर कितना हुआ ये हमें जरूर बताना है। और सारे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के भी होंगे और इजी लेवल के भी होंगे, तो आपको एग्जाम में भी मदद मिलेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन है बीट, निब्बल, बाइट या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, स्कैनर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, बाकी तीनों क्या है? तो आपको ध्यान रखना है इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या स्पीकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, बाकी तीनों क्या है? तो आपको ध्यान रखना है आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट या कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थायी मेमोरी होती है? ऑप्शन है रैम, रोम, कैशे मेमोरी या रजिस्टर। तो सही जवाब क्या हो जाएगी? अस्थायी मेमोरी रोम होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? 1000 MB, 1024 MB, 1024 KB या 100 MB। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 MB के बराबर होता है 1 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका उदाहरण, एग्जाम्पल या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है कंट्रोल+V, कंट्रोल+C, कंट्रोल+X या कंट्रोल+Z। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल+C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LAN का पूरा नाम क्या है? लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क या लाइट एरिया नेटवर्क। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क। साथियों, अभी तक अपन ने 10 में से 10 क्वेश्चन किए हैं, तो आई उम्मीद करता हूँ आपने 10 में से 10 स्कोर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथियों शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर को नियंत्रित करने वाले नियमों के सेट के क्या कहा जाता है? यानी कि इंटरनेट पर डेटा को ट्रांसफर को कंट्रोल करने वाले नियमों के सेट, यानी कि सेट ऑफ रूल्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एल्गोरिथम, प्रोटोकॉल, टोपोलॉजी या प्रोग्राम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? क्वेश्चन में पूछा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन है अवास्ट, क्विक हिल, ट्रोजन हॉर्स या नोट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्रोजन हॉर्स एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होके क्या है? एक वायरस है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीपीयू और रैम के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है?
फ्लैश मेमोरी, कैशे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है सीपीयू और रैम मेमोरी के मध्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बाइनरी नंबर सिस्टम किन दो अंकों का उपयोग करता है? ऑप्शन है 1 और 2, 0 और 1, 0 और 9 या 1 और 10। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 0 और 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, हार्ड डिस्क या एसएसडी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल का पूर्ण रूप? ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर या यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट के रोज और कॉलम की कटान बिंदु को क्या कहते हैं? यानी कि एक्सेल का जो रो और कॉलम का जो मिलन होता है कटाक्ष बिंदु से क्या कहते हैं? ऑप्शन है ब्लॉक, सेल, ग्रिड या बॉक्स। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेल। अगला क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल या फोल्डर का नाम बदलने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन है F1, F2, F5, F8। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, F2। अगला क्वेश्चन, डोमेन नेम सिस्टम का कंप्यूटर नेटवर्क में क्या कार्य है? ऑप्शन है आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, नेटवर्क स्पीड बढ़ाना या डेटा को एनक्रिप्ट करना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। अगला क्वेश्चन, जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, गाइडेड यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेस। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसका उपयोग किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, आईसी, वैक्यूम ट्यूब या माइक्रो प्रोसेस। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हम प्रथम पीढ़ी के अंदर किया गया था। सेकंड पीढ़ी की बात करें तो आप किस पे जाओगे? ट्रांजिस्टर। थर्ड पीढ़ी पे आप आईसी और फोर्थ पे माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट आरडीबीएमएस का उदाहरण है? ऑप्शन है एमएस वर्ड, माई एसक्यूएल, एमएस पावर पॉइंट या नोटपैड। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माई एसक्यूएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को बूट करते समय कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले लोड होता है? ऑप्शन है एंटीवायरस, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस या वेब ब्राउजर। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बायोस। अगला क्वेश्चन, अनचाही या अवांछित व्यावसायिक ईमेल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्पैम, टेस्ट, इनबॉक्स या मेलवेयर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्पैम। अभी तक हमने 25 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करता हूं आपने 25 में से 25 का स्कोर किया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, आईपी एड्रेस 4 कितने बीट का होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 16 बीट, 32 बीट, 64 बीट या 128 बीट? तो IPv4 कितने बीट का होता है? ऑप्शन नंबर बी, 32 बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv6 की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर है 32, 64, 128, 256 बीट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 128 बीट। अगला क्वेश्चन, OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7। अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन है कंट्रोल+N, कंट्रोल+M, कंट्रोल+S या कंट्रोल+P। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल+M। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है POP3, IMP, SMTP या HTTP। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, SMTP, जिसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, रोम का वह प्रकाश जिसमें पराबैंगनी प्रकाश की मदद से मिटाया जा सकता है? पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम या डी रैम? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ईपी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी में एक केंद्रीय हब स्विच की आवश्यकता होती है? यानी कि ऐसी टोपोलॉजी जिसके बीच में हमें हब लगाने की जरूरत पड़े। ऑप्शन है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या मेश टोपोलॉजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टार टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 32 बिट, 48 बिट, 64 बिट या 128 बिट? तो मैक एड्रेस आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी 48 बिट का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आपको ध्यान रखना है, इसे हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कंपाइलर का क्या कार्य है? ऑप्शन, हाई लेवल भाषा को लो लेवल या मशीन भाषा में बदलना, मशीन भाषा को हाई लेवल में बदलना, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को निष्पादित एग्जीक्यूट करना या फाइलों का बैकअप देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना। अगला क्वेश्चन, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में मुख्य अंतर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है, इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवादित करता है। दूसरा है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है। कंपाइलर धीमी गति से काम करता है, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है, जबकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवाद करता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में रीडू एक्शन के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल प्लस आर या कंट्रोल यू? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस वाई। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटिंग में SRAM का पूर्ण रूप क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीक्वेंशियल रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैंडर्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी या सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन, वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? C++, HTML, पाइथन या SQL? सही जवाब क्या हो जाएगा? HTML, जिसका पूर्ण रूप आपको ध्यान रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा देना, अनऑथराइज्ड एक्सेस से सुरक्षा प्रदान करना, डेटा का बैकअप लेना या प्रिंटिंग प्रक्रिया को कंट्रोल करना? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनऑथराइज्ड एक्सेस से सुरक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, आस्की कोड का पूरा नाम क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या अमेरिकन साइंटिस्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या एशियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन? तो आंसर क्या राइट है? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर बाइट में एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? एक निबल, ऑप्शन है 2 बिट, 4 बिट्स, 8 बिट्स या 16 बिट्स? तो एक निबल बराबर क्या होता है? 4 बाइट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राउटर, स्विच, मॉडेम या गेटवे? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह के साथ शुरू होता है? प्लस, एट द, इक्वल, एट द रेट या हैश? तो सही जवाब क्या होगा? बी, हैश। अगला क्वेश्चन, फिशिंग शब्द का अर्थ क्या है? हार्डवेयर की खराबी को जांचना, धोखाधड़ी से संवेदनशील जानकारी, पासवर्ड कार्ड चुराना या प्राप्त करना, नेटवर्क केबल जोड़ना या सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब।
अगला क्वेश्चन, विंडोज में सभी खुली हुई विंडोज को मिनिमाइज करने सीधे डेस्कटॉप पर जाने की शॉर्टकट की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन है विंडोज की प्लस डी, अल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस एस्केप, विंडोज की प्लस एल। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विंडोज प्लस डी। अगला क्वेश्चन, डीबीएमएस में एसक्यूएल का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज या सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क कहलाता है? रैम, मदरबोर्ड, सीपीयू या हार्ड डिस्क। सही जवाब क्या होगा? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिफाइड सीरियल बस या यूनिवर्सल स्टोरेज बस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, एग्जीक्यूशन के अधीन स्थित प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन, टास्क, प्रोसेस या थ्रेड। एग्जीक्यूशन हो रहा है तो क्या कहलाता है? बहुत ही थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेस। अंतिम क्वेश्चन, पोर्ट संख्या 80 आमतौर पर किस सेवा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? एफटीपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस या एसएस। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एचटीटीपीएस पोर्ट नंबर 80, जबकि एचटीटीपीएस पोर्ट नंबर 444। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस 50 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या बना, जिससे आप तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ जुड़ेंगे जल्द ही। धन्यवाद।